हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज होगी कहानी टेरर की, खौफ, पॉलिटिक्स, पावर की। आज बात कर रहे हैं गेम ऑफ थ्रोन्स। सॉरी सॉरी सर, मैं भाई गेम ऑफ थ्रोन्स वाले मोड में आ गया। आज बात होगी नाइट ऑफ 7 किंगडम्स। इट्स गोना बी माई अनदर फेवरेट शो, बिकॉज जब भी गेम ऑफ थ्रोन्स के रिलेटेड कुछ होता है, चाहे इनका कास्ट है, इनकी टीम है, मुझे आई एम श्योर आई एम फैसिनेटेड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं इस टट्टी वाले सीन के साथ। वेलकम टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब। अगर आप फेसबुक पे हैं तो भाई शेयर कर देना वीडियो। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा, आप उसके फैन नहीं हो, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपने वो गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा तो आपने फिर कुछ नहीं देखा है। तो बात हो रही है नाइट ऑफ 7 किंगडम्स, हम इसके बारे में करेंगे बात। गेम ऑफ थ्रोन्स का नया शो है। आई मीन अब बात हो रही है वेस्टरॉस की। ये वेस्टरॉस कैसे है, मतलब स्टार्टिंग एवोल्यूशन पहले से दिखाया जाएगा। अब हम पहले गेम ऑफ थ्रोन्स में दिखाया गया एंड तक, अब हम पहले आएंगे गेम ऑफ थ्रोन्स कैसे चलता है। तो भाई हम बात करेंगे इसकी। पहला सीन जो है, पहला सीन एक सिनेमैटिक स्लो मोशन में बहुत स्टार्ट होता है एंड आई एम फैसिनेटेड। वो बैकग्राउंड म्यूजिक, वो डेप्थ। एक बंदा होता है नाइट, सर डंकन द टॉल। सर डंकन द टॉल क्या काम करता है, वो यानी डंक। अब ये सर हम अभी नहीं यूज करेंगे। ये अपने मेंटर, इसका जो नाइट होता है, ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर मतलब असिस्टेंट मान लीजिए। इनका मेंटर होता है सर अरलान ऑफ पेनिट्री, जो एक छोटी सी मतलब कहीं दफनाने ले चलता है, गली में उसको दफना देता है ये। तो उसको काफी फ्लैशबैक्स आते हैं, इस कमीने ने मेरे साथ क्या किया था। वो कमीना मुझे मारता रहता था। कैसे मतलब जो वो बंदा है सर अरलान एरलन, सो उसने इसको कैसे ट्रीट किया है, कैसे ट्रेन किया, कैसे रखा, कैसे मारता रहता था। तो भाई ये है, वो मरने से पहले इसको नाइट बना देता है। ये जो सर आर्लन ऑफ पेनिट्री, दैट गाय, तो नाइट बनाता है। लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं था, एक चिड़िया और एक दरख्त, पेड़। ये भी प्रॉब्लम है। भाई ये मोमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मोमेंट मुझे इतना अच्छा लगा बिकॉज आई एम श्योर ये ना वो लाइक गॉड गेम ऑफ थ्रोन्स का वाइब आ रहा था। अब हीरो जर्नी का पहला स्टेप एशफोर्ड जर्नी। अब समझो, अब उसको एशफोर्ड जाना है। अब भाई असली तबाही शुरू। सर डंकन डिसाइड करता है कि भाई मेरे को जाना है एशफोर्ड मीडो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने। एशफोर्ड में होता है, वहां पार्टिसिपेट करेगा ताकि ये दिखाए कि मैं नाइट हूं, प्रूव कर सके कि मैं इस कैलिबर का बंदा हूं, लोगों का रिस्पेक्ट जीत सके। सो एपिसोड में हम यही देखते हैं कि डंक निकलता है, सर डंकन चल पड़ता है। और अब इसके साथ 3 घोड़े हैं, 3। वो प्रिपेयर्ड नहीं होते, बट उम्मीद है उनको समझाता है। इसी के दौरान एक टट्टी वाला सीन है, जो सर डंक टेक्स अ डंप। तो भाई ये सीन बड़ा फनी था, इपिक था, लगभग गेम ऑफ थ्रोन्स की याद आ गई अचानक से कुछ भी। डंक अभी हीरो नहीं बना है, डंक अभी हीरो नहीं बना। अब भाई एग कौन है? अब भाई आपको पता है, ये पता होना चाहिए एग कौन है। भाई एग बता दो, एग का इंट्रोडक्शन अभी दूंगा, तगड़ा वाला। अब जी डंकन, सर डंकन जाता है ना, उसको जाना है एशफोर्ड। तो वो एशफोर्ड में की तरफ जाते हुए एक जगह पर रुकता है। वो जिस जगह पर रुकता है, एक गेस्ट हाउस होता है, वहां पर उसको मिलता है एक छोटा सा बॉल टकला लड़का, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये टकला लड़का क्या गेम करता है, ये उसको बोलता है कि आप मुझे मैं आपका स्क्वायर बनूंगा, मैं आपकी जर्नी में साथ रहूंगा, आपका जो भी ख्वाब है मैं पीछे पीछे असिस्टेंट रहूंगा। लेकिन बड़ा एटीट्यूड वाला बंदा होता है ये जो बच्चा, खतरनाक, मुझे लगता है काफी नॉलेजेबल है। मुझे लगता है कि डंकन का दिमाग लंबा है लेकिन दिमाग घुटनों में, और लगता है स्क्वायर जो उसका एग है ये कमाल करने वाला। पहले वो एग को अपनी जो जहाँ गेस्ट हाउस मिलता है उसको वहीं छोड़ देते, बोलते हैं नहीं भाई मेरे को सिरदर्दी लेनी नहीं, मैं अपना ही समझ नहीं आ रहा मेरे करियर का क्या होगा, मैं नाइट बनूंगा नहीं बनूंगा। बट सो जब डंक मीडोज पहुंचते ना, एशफोर्ड मीडोज, वहां ये बहुत सारे लोगों से मिलता है, जहां पर एक टूर्नामेंट ग्राउंड, लाइवली फाइट्स होती रहती हैं। नाइट से मिलता है, टेंट, नोबल्स, जेस्टर्स सब होते हैं। पर डंक उस टूर्नामेंट में रजिस्टर करने जाता है, मतलब अपने आप को दिखाने जाता है, लेकिन कोई मानता नहीं है क्योंकि वहां पर रिस्पेक्टेबल और जो वेल नोन नाइट्स ही एंटर करते हैं। तो ये गेम है। अब ये परेशान होकर भाई उधर उधर घूम रहा होता है एंड फाइनली इसको लगता है कि इसको कोई याद ही नहीं रखता है, कि ये प्रूव नहीं होता है कि नहीं इसको नाइट किसने बनाया, ये प्रूव नहीं होता है। तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर सर्टन।
अब टूर्नामेंट का ऑफिशियल प्लम्बर जो होता है वो कहता है कि अगर डंकन नाइट नहीं है तो वो उसको कोई चैलेंज देगा आगे। उसको थोड़ा डराता है, लेकिन लेट्स सी, शायद चैलेंज मिल जाए और हो सकता है कि ये रियल गेम ऑफ थ्रोन्स वर्ल्ड का वाइब आ रहा है। अगर तुम रिस्पेक्टेबल नहीं हो तो तुम आइडेंटिटीज और ऑनर सब लूज कर देते हो। अब इंट्रोडक्शन होता है लायोनल बराथियन, डांस और वाइब। ये लोग अपना ही नंगा नाच कर रहे हैं। अब मुझे पता नहीं है नंगा नाच कब तक है, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा। एशफोर्ड ग्राउंड पे जब डंक कुछ लोगों से मिलने जाता है, एक है सर लियोनल बराथियन, जिसे द लॉफिंग स्टॉर्म भी कहा जाता है। ये कैरेक्टर मुझे जबरदस्त लगा। ये कैरेक्टर बहुत बड़ी पर्सनालिटी है वाला, चार्मिंग है, थोड़ा केओटिक पर्सनालिटी वाला है, दिखता है, मतलब आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। तो जो लायनल डंक है, एक वहां पर कुछ डांस वांस होता है, एक फॉर्मल गैदरिंग में इनवाइट किया जाता है जहां पर थोड़ी मस्ती और मजाक होता रहता है। ये सीन्स देखने लायक है। ये सीन्स ऑडियंस को बताते हैं कि जो वेस्टर्स कुड बी पॉलिटिकल, खाली पॉलिटिकल वर्ल्ड भी नहीं है, कभी कभी ये वियर्ड एनर्जी और मस्ती भी वहां पर है। तो बराथियन का वाइब, बराथियन आपको समझ में गेम ऑफ थ्रोन्स की जो पुरानी बार वो फीलिंग आ रही है बराथियन। सो यहाँ पर लायनल बराथियन का इंट्रोडक्शन होता है। अब मैंने पहले भी बोला ये एपिसोड बहुत लंबा होने वाला है, तो कैरेक्टर आपको याद रहेगी। और एक दुर्घटना है, ये दुर्घटना है कि जो वाउचिंग एंड टच रियलिटी है कि सर जो डंक है, डंक मिलता है सर मैनफ्रेड डोंडेरियन। अब जो मैनफ्रेड डोंडेरियन है, वो जो डंक का सीनियर होता है या डंक का पितामह होता है, आप उसका लीडर होता है, डंक जिसे दफना चुका है, मान लो इसका टीचर। तो उसको पता है जो मेरा टीचर है वो मैनफ्रेड डोंडेरियन को जानता है, ये दोनों आपस में जानते हैं, तो जरूर जो ये सर मैनफ्रेड डोंडेरियन है इसकी हेल्प करेगा। पर मैनफ्रेड चिल है, मजे मार रहा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो बोलता है मुझे तो अरलान याद ही नहीं है, ये पेनेट्री का अरलान कौन है। ये मोमेंट डंक के लिए बहुत बड़ा ब्लो होता है। वो बेचारा परेशान होके वो सोचता है कि मैं टूर्नामेंट में एंट्री करने आया था और ये अगर मेरे लिए वाउच करता तो भाई अब तो कोई सवाल ही है। ये असली वेस्टर्स वाइब है, नेपोटिज्म, रिस्पेक्ट और पावर डायनेमिक्स, मतलब दमदार स्टेप। भाई चल जा, मैं तेरे को जानता नहीं हूं। अभी कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, यही तो चीजें हो रही है। बेस्ट पार्ट इसका एंड जो था, नाइट अंडर द स्टार्स। तो एपिसोड के लास्ट में आप देखेंगे जो डंक है वो कैंप पर डंक आता है। एक इसने जगह घोड़े रखे होते हैं, एक ट्री रखा होता है, बिकॉज ये शांति में रहना चाहता है कहीं पर, बिकॉज अभी इसकी लेवल ही नहीं, औकात नहीं है, उनके सामने रहेगा भी तो कैसे। और जब ये पहुंचता है अपने घोड़ों के पास एक पेड़ पर जहां बांधे थे, तो वहां देखता है एग इसका वेलकम कर रहा होता है। एग ने फिश बनाई होती है, एग ने फिश पकाई है, कोर्स कंप्लीट कर दिए हैं। डंक ये देख के बड़ा इंप्रेस होता है और ऊपर से एग गेट डायलॉग, सो दैट लक इज आवर्स अलोन। और डंक भी उस शूटिंग स्टार को देखते हुए रियलाइज करता है कि भाई मे बी लक उनके साथ है, उनकी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है। सो ये सीन बहुत डीपली इमोशनल और हम्बल फील देता है। हीरो का जर्नी यहां से शुरू होता है। लेट्स सी क्या होगा। द कंक्लूजन फॉर दिस एपिसोड 1, वेस्टरोस का रियल वर्ल्ड यही है जहां पर ऑनर एंड रियलिटी के बीच में स्ट्रगल है। फिर डंक हीरो नहीं है क्योंकि अभी वो होपफुल है कि भाई मैं हीरो बनूंगा। एग का एंट्री होना नई स्टोरी को इमोशनल बना देता है। टूर्नामेंट ग्राउंड में पॉलिटिक्स चल रहा है, आइडेंटिटी चैलेंज क्लियरली विजिबल है क्योंकि डंक को रिजेक्ट कर दिया। रंग ने बोला था वो अरलान मेरा सीनियर था, ही वॉज माई नाइट, उसने मुझे नाइट बनाया, तो मैनफोर्ड ने मना कर दिया। ये शो असली गेम ऑफ थ्रोन्स एसेंस को रिटेन कर रहा है, स्लो बिल्ड है और कैरेक्टर फोकस है, तो ऑब्वियसली ये होने वाला है। गाइस लेट मी टेल यू, ये जो नाइट ऑफ 7 किंगडम्स का मतलब है, जो नाइट सिर्फ आर्मर का मतलब नहीं है, तलवार उठाए और नाइट बन गए। एक हल्फ लेना होता है, इट्स लाइक एन ऑथ होता है, जो इज्जत है, जो लॉयल्टी है, जो सैक्रिफाइस से जुड़ा होता है। इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि हर कोई नाइट बनना तो चाहता है, लेकिन हर कोई नाइट बनता नहीं है, तो क्योंकि लाइक भी तो होना चाहिए। सो ये डायलॉग मुझे पुरानी गेम ऑफ थ्रोन्स की याद जरूर दिलाता है। बी ऑनेस्ट काफी सिनेमैटिक लगा, और कलर जो गेम ऑफ थ्रोन्स के वो जो आप सीखते हैं ना कि लगता है कुछ अलग ही विजुअल्स हैं। वो पुराना वेस्टरॉस दिखा रहा है,
मतलब वो बिल्डिंग्स, वो आर्किटेक्चर, इट इज मेकिंग अस फील, मुझे तो अच्छा लगता है। मेरे को तो पहला एपिसोड अच्छा लगा। अगर आपने नहीं देखा है देखो और फिर कमेंट करो कि क्या क्या चीज अच्छी लगी। फिर हाँ, मेरे को तो स्टार्टिंग सीन बहुत अच्छा लगा जहां पर डंक टट्टी कर रहे ले। तो दोस्तों सबसे पहले समझने की जरूरत यह है कि ये जो शो है ये लिखा किसने। तो नाइट ऑफ सेवन किंगडम्स बेसिकली आया कहां से? अब ये आया कहां से? ये आया है डायरेक्टली जॉर्ज आर मार्टिन। ये उन्हीं का लिखा है जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स लिखा है। डंक एंड एग नॉवल पर बेस्ड है। ये वही जो जॉर्ज जी आर मार्टिन है जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स का यूनिवर्स क्रिएट किया। आप समझे कि उसके दिमाग में जो कचरा है वो आप समझ गए लेवल क्या है, द काइंड ऑफ राइटर ही इज। अब इतना बहुत बड़ा दिग्गज बंदा, इसका मतलब ये कोई रैंडम शो नहीं, ये स्लिप ऑफ नहीं है, बाकी ऑफिशियल वेस्टरॉस की हिस्ट्री का हिस्सा है। अब ये इसका वेस्टरॉस का हिस्सा है, उसके दिमाग का एक हिस्सा है, छोटा सा। पता नहीं क्या क्या आगे कितना बनेगा, कब तक जिएगा और कब तक लिखेगा। इस सीरीज को HBO ने ही प्रोड्यूस किया है और जॉर्ज आर मार्टिन खुद ही इस प्रोजेक्ट से ज्यादा जुड़े हुए हैं, एंड जो फैंस के लिए सबसे बड़ा रिलीफ है। इस शो की कहानी गेम ऑफ थ्रोन्स से लगभग 90 साल पहले की, 90 साल पुरानी पीछे चले जाओ, जब ड्रैगन्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं और टारगेरियंस अभी थ्रोन पर बैठे हुए हैं। मतलब ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड, अभी टारगेरियंस अभी थ्रोन पर बैठे। तो इस टाइम वेस्टरॉस ज्यादा फ्लैशी है नहीं था, इतना फ्लैशी नहीं था, ज्यादा पॉलिटिकल था और नाइट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, बिकॉज अभी ड्रैगन ड्रोगन नहीं है। ये शो ड्रैगन्स के ऊपर नहीं है बल्कि इंसानों के चॉइसेस, ऑनर और स्ट्रगल के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर ड्रैगन पैगन नहीं आने वाले। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो ये सीरीज बनी है गेम ऑफ थ्रोन्स के रूट्स को वापस दिखाने के लिए। तो जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा वो देखा, और जिन्होंने देखा अब आपको समझ आएगा कि यार सीन कुछ फ्लैशबैक पीछे है। अब आप पीछे से स्टार्ट होगा, फिर आपको समझ आएगा जॉन स्नो कहां से, उसका बाप कौन है, आर्या कौन है, वो जो रेनियरिया थी, ब्ला ब्ला एन नंबर ऑफ थिंग्स। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो ये सीरीज बनी है गेम ऑफ थ्रोन्स को कनेक्ट करने के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या ये गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा है? हाँ, पर अलग तरीके से। गेम ऑफ थ्रोन्स में हमसे ड्रैगन्स, वॉर्स, वाइट वॉकर्स, मैसिव पॉलिटिक्स देखी। यहाँ स्केल जो है थोड़ा छोटा है इन द सेंस की पर इमोशंस बहुत ज्यादा है। गेम ऑफ थ्रोन्स का फोकस था किंग्स, क्वींस और तख्त पर। इस शो का जो फोकस है वो है एक सिंपल नाइट और उसका सफर। अब ये नाइट की कहानी। तो गेम ऑफ थ्रोन्स में हमने पावर देखी, यहां हम ऑनर देख रहे हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स लाउड था, बिट्रेयल था, शॉक था और डेथ्स के साथ। यहां पर नाइट ऑफ सेवन किंगडम स्लो है, ग्राउंडेड है और धीरे धीरे इंपैक्ट करता है। ये शो ये प्रूव नहीं करता कि मैं गेम ऑफ थ्रोन्स से बेहतर हूं, बल्कि ये बोलता है कि मैं गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया का असली हिस्सा हूं, असली हिस्सा। एज अ गेम ऑफ थ्रोन्स फैन मुझे ये पसंद आया, एंड क्योंकि ये स्लो है, वेस्टरॉस की फिर से एक ह्यूमन लेवल पर ले आता है। ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि कहानी, पेशेंस, कैरेक्टर डेवलपमेंट को समझते हैं। अगर गेम ऑफ थ्रोन्स एपिक वॉर था तो नाइट ऑफ सेवन किंगडम्स एक पर्सनल जर्नी है। इसलिए अगर आप ट्रू गेम ऑफ थ्रोन्स फैन हो तो ये शो आपके लिए है, देख लेना। ये धीरे धीरे चलेगा, जब पता लग जाएगा सीधे दिल पर लगेगा भाई। तो चलो, दिस वॉज माई फर्स्ट एपिसोड ऑफ रिएक्टिंग ऑन दिस। चलिए बाय बाय। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब द चैनल एंड एंजॉय।